और यहाँ किस प्रकार के कौन के सिंहासन बने हुए? उत्तम, मध्यम, नीच, लघु। तो कौन सा सिंहासन है? आप ब्राह्मण हैं, लंका के कर्णधार हैं, इसलिए आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के लिए उच्च सिंहासन है। उच्च सिंहासन पे कोई विराजमान है? आपके हाथ सर्वश्रेष्ठ सिंहासन कौन सा है? शवमंथन से मुंचे तो वहां कौन राजा है? वहां महावीर विश्वामित्र जी। तो क्या रावण के लिए उससे नीच सिंहासन दिया जाएगा? अब हम ब्राह्मण कह रहे हैं उत्तम है और कहते हैं सर्वश्रेष्ठ सिंहासन मिलेगा, तो क्या उस सिंहासन पे हमारे से कोई दूसरा है? उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, और जो उत्तम है वहां पर पहले विराजमान कर दिया गया है, जो सब मंचनते मंच एक सुंदर, और वहां पहले से विराजमान है। तो रावण कौन में जाएगा? माध्यम में जाएगा कि लघु में बैठेगा कि नीच में बैठेगा? आपकी दृष्टि क्या कहती है? कर खेल छोड़ो। दूसरी बात, आपके द्वारा यहां कुछ जो कार्य किया जा रहा है, ये कार्य कौन सा हो रहा है? यहाँ का आयोजन का प्रयोजन क्या है? यहाँ पर सीता की स्वयंवर है। स्वयंवर? स्वयंवर कौन सा है? सीता का स्वयंवर, शीर स्वयंवर। शीर स्वयंवर। स्वयंवर का तात्पर्य क्या होता है? स्वयंवर का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब ये है कि हमारी पुत्री पंचवर्षी। नहीं स्वयंवर नहीं, स्वयंवर को हमने पूछा, आपने कहा शीर स्वयंवर, और स्वयंवर का मतलब होता है जो स्वयं कन्या वर का चयन करे, तो होता है स्वयंवर। तो यहाँ कौन सा स्वयंवर हो रहा है भाई? यहाँ पर जो उपस्थित नेपाल हैं, देश देशांतर से आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि राजा एक प्रकार के नहीं बैठे और दूर दराज से राजा उपस्थित हुए हैं, पास पड़ोस के भी राजा उपस्थित हुए हैं, और वो भी राजा आए हैं जो स्वयं में दर्शन करवाते हैं और विराजमान करवाते हैं, सभी यहाँ उपस्थित है। तो यहाँ कौन सा स्वयंवर हो रहा है? लंकाधिपति कि यहाँ पर श्रीमान जी लंकाधिपति। हाँ सुनिए, कहिए। शीर स्वयंवर। हाँ, शीर माने स्वयं नहीं होता है, शीर मेरी पुत्री है। जब कब कहते सी वर बोलेंगे? क्यों? सी स्वयंवर हो रहा है। शीर स्वयंवर कौन सा स्वयंवर है? धनुष यज्ञ। देख फिर वही बात, फिर क्या? अब मतभेद हो गया। अच्छा, जो नेपाल आए हैं प्रसूल करके। रुक जाइए एक क्षण। हाँ, घबराना नहीं हमसे, हम घबरा रहे नहीं है, प्रेम से चलने वाले। क्योंकि मैं अष्टांग योगी हूँ। हाँ फिर वही बात, हम कब कह रहे हैं कि अब नहीं है? कारण तो आपके हमने कहा कि कौन सा स्वयंवर है? भाई दो चार हो सुनने वाले हो तो आनंद आता है। हमने पूछा कौन सा स्वयंवर है, आपने कहा सी स्वयंवर। तो भाई सी स्वयंवर में जो आया होगा तो स्वयंवर देखने आया है, ठीक? तो हमने कहा नेपाल का है, तो अब कह रहे हो यज्ञ हो रहा, धनुष यज्ञ। फिर समस्या खड़ी हो गई कि यज्ञ में राजाओं की आवश्यकता है। भाई राजाओं की आवश्यकता क्या है? जब हमने दृष्टिपात किया तो जब यज्ञ नाम आया तो यहाँ पर संत मुनि भी उपस्थित है, आचार्य भी उपस्थित है, तो भाई वो उनका तो आना अनिवार्य है यज्ञ में। लेकिन नेपाल कैसे? तो आपके द्वारा फिर उत्तर आए प्रण। आप एक चीज को हमें बताइए, भाई स्वयंवर जो होता है तो कन्या स्वयं का वर्णन करे, आपने बताया प्रण है, तो प्रण का है? आप विचार करें मेरे शब्दों को। हाँ विचार करेंगे। एक समय की बात है। अच्छा, मेरी पंचवर्षीय बालिका सीता ने अपने बांक से भगवान भूत भावन के परम पुरी अजगो को उठा लिया। उठा लिया? इसे उठा लिया? सीता की शिक्षु ने देखा। जब देखा, एक क्षण, वह सखिया क्या कर रही थी? गौरी पूजन गई थी सीता। जब गौरी पूजन सीता गई थी तो क्या धनुष गौरी पूजन के पास था क्या? गौरी मिथिला में गौरी मंदिर में रखा था धनुष। क्या कहते गौरी गौरी मंदिर में गौरी मंदिर रखा था,
गौरी मंदिर के अच्छा अंदर कौन कौन गया? और सखिया गई? हाँ सकिया ने देखो कोई एक धारी कहो। शकियो पर सुनिए मेरी बातों को सुनिए गौर से सुनिए खूब सुनते हैं। सीता ने हाँ। जिस समय हाँ। अजगो पूजन करने के लिए गई, फिर? अजगो पूजन उसने बांध करके उठा लिया। हाँ। उठाने के बाद ये दृश्य शकियों ने देखा। पैर पीछे करो तो बुरा ना मानना मेरी बात को। शकियों ने देखा। जब शकियों ने देखा अब एक तो जब गौरी पूजन के लिए सीता गई तो आपने प्रण पहले किया है कि गौरी पूजन पहले हुआ है? आगे सुनिए। हाँ। ये भैया रात है, आगे वही जो होना है, जो रावण चाहेगा वही होगा। भाई रावण जो चाहेगा वही होगा। अरे रावण सिर्फ है आतंक, अभी उठाएंगे, हल्ला मचाएंगे और काम खत्म। कोई रोकने वाला नहीं है कि रावण जब तक चाहता तब तक इच्छा है, रावण कुछ नहीं है। आज ये हो रहा है, जो आया है तो रावण के पीछे आया है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं आया, सिर्फ रावण के लिए। हे तो तुम्हारे सब लगाऊंगा, धीरज धरो। तो जब गौरी पूजन में आप गए तो पहले प्रण था कि गौरी पूजन था? आगे सुनिए। हाँ, आधारी एक में 4 पढ़िए। सीता सुकुमारी के समय ये आधारी है। गीत गा रहे हैं ना? हमें गीत नहीं चाहिए, ये रावण कोई गीतकार थोड़ी है। भाई आपने प्रण किया है कि सोई पुराण को दंड कठोरा, राजसभा राज्य हितोरा, त्रिभुवन जय समय बैठे ही बिना विचार बड़ा हटते ही जो धन को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। यहाँ पर हो रहा कौन रहा है? क्या हो रहा? प्रणय स्वयंवर। आधार है अजगो, लक्ष्य सीता, जो धन को तोड़ेगा सीता उसको। लेकिन जिसके हकदार होता है वो हर व्यक्ति व्यस्त होता है, उसका मन स्थायी नहीं होता। क्यों नहीं? आप जाओ जाकर के अधिकार देखो, हमारे लिए भोजन पर्याप्त हम समझ लेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। उपस्थित मेहमान, भोपाल दिग्पाल साहिराज, ये कान खोल कर सुन ले, जो यहाँ पर सुनकर के आए हैं। अब नहीं धर्म खंडन होगा, रात धर्म का खंडन होगा, चलेगी तुम्हारा चपलासी, ऐसा भीषण परिवर्तन होगा, नहीं धर्म खंडन होगा। अब तक समाज में पूर्ण शांति थी। रावण के आते ही शांति अशांति में परिवर्तित होने लगी। रावण ने घोषणा कर दिया कि अब नहीं धनुष खंडन होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मिथिला रावण के अधिकार क्षेत्र में है। क्यों? क्योंकि यहाँ के राजा जनक हैं। प्रतिज्ञा किया राजा जनक ने, राजाओं को बुलाया राजा जनक ने, सभी राजा महाराज जनक का प्रण सुन करके आए और अब ये वहां से आए हैं, कह रहे धनुष खंडन नहीं होगा, चलकर मिलना चाहिए। लंकाधिपति ओ रावण जी, जय श्री शंकर भगवान की। स्वयंप्रधीश बलसुद्धार अनुपम्य के सुहाग विद्यावली के गोद में विहार करने वाले बलसुद्धासुर, जय जय महाकाल की, जय जय मंडवाल की। श्री रावण जी, बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए। अच्छा, हाँ हाँ, आपका आना हमें बहुत अच्छा लगा। यदि आप ना आते तो ये कहा जाता कि सभी राजा आए, लंकाधिपति रावण जी नहीं आए। अच्छा हुआ कि आपका आगमन हो गया। आपका आगमन, आपका आना तो हमें बहुत अच्छा लगा, परंतु आपका बोलना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे ना, क्योंकि धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा राजा जनक ने किया है
राजा जनक का साम्राज्य है, योगी का साम्राज्य है। यहाँ आदेश चलेगा केवल योगी का चलेगा, और योगी का प्रण है स्वयं पुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज जो तोड़ा और त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिना विचार बने हटे तेही। तो श्री रावण जी एक बात कान खोलकर सुन लो, ये मिथिला है मिथिलेश्वर के, नहीं तुम्हारी लंका है, अन्यायी मारा जाएगा, इसमें न कोई शंका है। कर लिया प्रतिज्ञा राजा ने, उसको पूरी होने दो। मिथिला के मंज महोत्सव में ये मंगल सहनाई बजने दो, अन्यथा समझ लो 10 कंधर मैंने भी अट्ठा ली है। अभी प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। इसलिए आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। अंगारे वर्षा लो आसमान से और 10 कंधर आग लगा लेना। और तुमको मेरी चुनौती है, तुमको मेरी चुनौती है, करके संग्राम अधा लेना है, मौत तुम्हारे सर आई। इसलिए कर रहे मनमाने, मारूंगा तुमको मिथिला में, तुम पहुंच न पाओ राजधानी। अगर नहीं तुम चले नीति पे तो संग्राम महाभीषण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, अब आज धनुष कर्षण होगा। बड़ी समस्या है। मतलब हम आए तो अच्छा हुआ, ना भी आते तो अच्छा ना होता, और आ गए तो भी अच्छा हुआ, और आने पर जो हमने बोल दिया वो अच्छा नहीं हुआ। हमें लगता है जो कोई आता है सब अच्छा नहीं समझता रावण को। रावण ही हर जगह बुरा बनता है। ये नहीं जानते कि रावण ना होता तो सब अच्छा ना होता है। भाई हमने आकर के बात क्या बुरी कह दी क्या? इन्होंने कहा जो राजा जनक ने प्रतिज्ञा की है कि सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोड़ा। अब समझना बीच में शब्दों का खेल है। हमने जो विरोध किया नीचे से बिना ही विचार परे हट के ही। अब जहां हट हो छोटी वाली कौन सी है? तो कोई कोई व्यक्ति ने अपना काम हट के कारण में धोखा भी खाया है। किसी व्यक्ति को मना किया जाए कि ये कार्य न करो, इससे हानि होती है, तो लोग उस बात को माना नहीं करते, हट किया करते, जिद किया करते हैं। और आज यहां पर भी है बिना विचार मरे हट ते ही। अब राजा जनक के द्वारा यहां हट की जा रही है। हट बिना विचार मरे हट ते ही। एक समय गुरु विश्वामित्र के शिष्य गाहलों की जब शिक्षा पूर्ण हुई तो विश्वामित्र ने कहा था कि जाओ तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई। तो गाहलों ने कहा था कि नहीं हमारी शिक्षा तो पूर्ण हो गई है, लेकिन जब हम गुरु दक्षिणा जब तक नहीं दे देंगे तब तक हम मांगने वाले नहीं, हम ऋणी नहीं रहेंगे गुरु ऋण से। और जब कई बार विश्वामित्र ने समझाया और गाहलों ने नहीं माना तो विश्वामित्र ने एक कार्य किया। भाई वहां गाहलों हट कर रहा था, हट बस संकट सहे गाहलों नहुष नरेश। अब जब उन्होंने हट की तो विश्वामित्र ने जानते हो क्या किया था? 800 स्वर्ण रथ के घोड़े उसने मांग लिए थे विश्वामित्र ने। जब गाहलों ने हट किया कि हमें गुदक्षा देनी है तो विश्वामित्र ने कहा कि जाओ आपको गुदक्षा देनी है तो हमें 800 स्वर्ण रथ के घोड़े ला करके दे दो। अब जब ये समस्या हो गई तो विश्वामित्र ने जब अपनी गुदक्षाएं मांगी तब संसार में कुल घोड़े थे 600, घोड़े थे कुल 600। अब वो भी घोड़े जो 600 थे वो एक राजा के पास नहीं थे, 3 राजाओं के पास थे 200 कर करके। अब गाहलों करे तो क्या करे भाई? हट थी। अब हट के बसी भोट
अब संकट झेलना पड़ रहा है। और जब उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था तो सीधे कहा गए अपने मित्र आयाती के पास। जब आयाती के पास गए तो वहां पर उन्होंने जब सारा हाल सुना तो उन्होंने अपनी पुत्री माधवी का विवाह तुरंत गालों के साथ किया, क्योंकि उस कन्या को वरदान प्राप्त था कि जब इसका प्रसव होगा तो बालिका पुनः फिर से कुंवारी हो जाएगी। अब सारा वृत्तांत गालों को बता करके भेजा। उसी कन्या का विवाह क्रमशः सभी तीन राजा थे उनके साथ बारी बारी उन्होंने किया। उनसे कुल 600 घोड़े प्राप्त हुए, फिर भी 200 शेष रह गए। और जब 200 घोड़े शेष रह गए तो पुनः करे तो क्या करे। जब फिर पुनः विवाह स्वयं उस कन्या का विवाह जब विश्वामित्र से पुनः किया तब विश्वामित्र के द्वारा अष्टक नामक पुत्र पैदा हुआ। तब जाकर के गालों की जो गुरुदक्षिणा पूर्ण हुई। उन्होंने हट किया था, उन्हें भोगना पड़ा है। अब आज राजा जनक ने हट कर रहे हैं कि बिना विचार वाले हट के ही अब बिना विचार के कार्य किया जाएगा तो भाई संकट न सहना पड़े। और जिसने हट किया हो तो बात सोची एक बता दे, किसी एक व्यक्ति का उदाहरण दे देना कि जिसने हट किया हो उसे सुख की प्राप्ति हुई हो तो रावण हाथ उठा के स्वीकार करेगा। अब धनुष विशेष व्यक्ति राजा का नहीं है, ये विश्व की बपौती है। राजा जब निर्णय लिया है अकेले, किसी से पूछा नहीं है। रावण खुला विरोध कहता है जो रात धनुष का खंडन होगा तो आज यहाँ पर अग्रसर होगा, नहीं धनुष खंडन होगा। ये चमक चपलासी चलेगी, ऐसा हिस्सा परिवर्तन होगा, नहीं धनुष खंडन होगा। ना योगी का चलेगा, ना किसी का चलेगा तो रावण का चलेगा। अच्छा करे अजगो राजा जनक की संपत्ति नहीं है, ये तो विश्व की संपत्ति है। आज से पहले श्री रावण जी ये राजा जनक की 16 पीढ़ी पूर्व राजा देवराज को मिला था। देवराज को दिया गया था पूजन के लिए और 16 पीढ़ी बीत गई। आज तक श्री रावण जी कभी इसे दर्शन करने आए कि क्या स्थिति है इसकी। और आज जो है इसके हितैषी बन रहे हैं। रावण जी रास्ता छोड़ दीजिए, अन्यथा वार्ता ही वार्ता रखे। इसके हितैषी बन रहे हैं। अरे कम से कम कभी आके इसमें 2 फूल चढ़ाए होते तो इसके हमदर्दी दिखाते कि हमको इससे हमदर्दी है। राजा जनक ने तय किया, जब राजा जनक को ये सौंप दिया गया तो उनकी ही संपत्ति है, क्योंकि जो वरासत में संपत्ति मिला करती है वो उसी की संपत्ति होती जिसको मिलती है। ये राजा देवराज थे कि उनके पूर्वजों को मिलती गई धरोहर और वो धरोहर राजा जनक के पास आई। राजा जनक ने प्रण किया, राजा जनक ने प्रण किया तो तुम कह रहे हो बिना विचार बड़े हटते ही हटे नहीं। इसमें बिना ही विचार कोई विचार नहीं होगा और जो तोड़ेगा वो हट पूर्वक विवाह करेगा। राजा जनक हट नहीं कर रहे। राजा जनक ने तो प्रण कर लिया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? फिर किसी को किसी के विवाह पर कोई आपत्ति हो तो बारात आने से पहले उसको समझावे कि भैया ये विवाह गलत कर रहे हो, ऐसा ना करो। और जब बारात दरवाजे आ जाए तब आ जाए कि अब आप गलत कर रहे हैं, विवाह क्यों कर रहे हैं। अरे आज से पहले 1 वर्ष हो गया सोमवार चलते हुए, आज 1 वर्ष का अंतिम दिवस है और आज आए हो और कह रहे धनुष खंडन नहीं होगा। आज के पहले क्यों ना आ गए? राजा जनक को बता देते कि धनुष खंडन नहीं होगा। और रही धर्म की बात, नीति की बात, ये आपसे ज्यादा कौन जानता है? आपसे ज्यादा धर्म कौन जानता है? जय विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु तुझे पावो ही, तो नगर गांव पुर आग लगावो ही। शुभ आचरण कतहु नहीं होई।
है? ये तो तुम्हारा कार्य है और यहाँ आके धर्म की बात करते हो, है क्यों रावण जी? इसलिए आज धनुष खंडन होगा, आज धनुष खंडन होगा, चाहे जितनी कोशिश करो। रुक जाओ, जल्दी नहीं, बात पूरी होने दो, आपको अवसर दिया जाएगा। नहीं ना चाहे जितनी कोशिश करो तो धनुष खंडन नहीं रुकेगा, आज धनुष खंडन होगा। लड़ना है तो सावधान, लड़ना है तो सावधान, तुमको मेरी चुनौती है। एक छा क्या? जो मेरे बेटे धनुष तोड़वा देगा, हाँ मेरे बेटे, हाँ, तुम अपने बाप विश्वकर्मा का नहीं। सुनो, रुक जाओ एक छा, क्या सुने? रुको, गरजो नहीं जाता, जाति जैसी भौतव्यता तैसी मिले सहाय, और आप नावे ताय पे ताय तहाँ ले जाए। ना तो साधारण है, सुनो नहीं करो, दूसरे की भी ना करो, हट। लपर लपर करो, ना तो धर्म साधारण है, सुनो ना राजा जनक का प्रण साधारण है, ना सीता साधारण है, तो क्या धर्म तोड़ने वाला साधारण होगा? और कोई शुभ कार्य होने के लिए शुभ मुहूर्त भी होता है, उसी शुभ मुहूर्त तक आप यहाँ रहे, चले मत जाना, धनुष आपके सामने टूटेगा, आप मत जाना। देखो, आप भी न जाना, हम भी नहीं जाएंगे। नहीं नहीं पहले बात सुनना हमारी, नहीं, हाँ, इसलिए नहीं सुना करो, हाँ, सुनने की क्षमता रखा करो। हम तो खूब रखते हैं। कारण जो हमारे रहते धनुष टूट जाए, बात समझना, मेरे रहते जो धनुष टूट जाए तो मैं अपने पिता विश्वकर्मा का नहीं, अब मेरे रहते और ये धनुष नहीं तोड़वा पा रहे, ये स्वीकार करें कि अपने पिता की ये नहीं। ऐसा है, सुनो सुनो, अब ये कोई संबंध तुम्हारे से, तुम हो भगवान, अपने क्रम में हम ज्यादा हल्ला नहीं, तुम भी अपने क्रम में बोला करो। चुप चुप, जबरदस्ती बता रहे हो, तुम जबरदस्ती बता, हर जगह जबरदस्ती करते हो। क्या दोस्ती है? क्या क्या तुमने बताया अभी? क्या बताया? तुमने सुना नहीं जो हमने बताया? क्या मैं धनुष, हाँ, समझना बात को, क्या कोई मंदिर कोई विशेष व्यक्ति बनवा जाए और उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे को सौंपी जाए, तो क्या उस व्यक्ति को जिसको पूजन के लिए सौंपा जाएगा, तो क्या उसका अधिकार बनता है कि मंदिर तोड़वा दे? भाई, तो प्रतिमा मंदिर में बैठवाई जाए, इसका पूजन किया जाए, तो क्या किसी विशेष व्यक्ति का कार्य बनता है कि मंदिर तोड़वा दिया जाए या मूर्ति तोड़वा दी जाए? चलो बीच में नहीं। अगर मैं ऐसा हल्ला बचाऊं, कहीं ना बचाऊं, मेरे घर के लिए घाट के बोलते रहो। चुप। दूसरी बात, आपने कहा धनुष दिया गया है राजा जनक के पूर्वजों को, देवराज को पूजन के लिए दिया गया है, आप पुष्प चढ़ाने नहीं आ रहे हैं, तो जब यहाँ पर समय अनुसार हमारे गुरु के आयु का पूजन हो रहा है, तो हम काहे के लिए आए? भाई, उस मंदिर का कोई ध्यान ना दे जिसने निर्माण करवाया हो, या जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी हो वो व्यक्ति गौर न करे, तो क्या दूसरे व्यक्ति का दायित्व नहीं बनता है कि उस पर पूजन न करे? है, जब उसमें पूजन होगा तो होना चाहिए। अब आज तक पूजे जा रहे हैं, तो हमने ये कहा था कि राजा जनक ने क्या किसी से निर्णय लिया कि हम धनुष तोड़वाने जा रहे हैं? भाई, अजगर विश्व की बपौती है, विशेष व्यक्ति राजा जनक की नहीं है। राजा जनक को धरोहर रूप में सौंपी गई, किसको? पूर्वजों को, देवराज को। कौन कह रहा घूमा? किसी लायक है सब घूमने वाले, रावण जैसे होंगे जो घूमते रहते हैं चारों तरफ, यही होना चाहिए। जब दिया गया तो यहां राजा ने अकेले निर्णय लिया है, आपने कहा हट कर रहे दूसरा। भाई, जिसका कार्य होगा, भाई प्रण किया है राजा जनक ने, अब वह हट करेगा कौन? जिसका स्वयंवर है, और जो स्वयंवर वाला हट कर रहा है, तो स्वयंवर वाला हट नहीं कर रहा है, स्वयंवर वाला विरोधी बना बैठा है। आहा तक दारू हट्ठानी, मैं हटे जाऊंगा बीच में, आहा तक दारू हट्ठानी और समझत नहीं कछु लाभ नहानी। याद है वो हट है, मैंने कहा राजा ने हट किया, और जिसके लिए कार्य हो रहा है वही कह रहा है कि यहाँ तक दारू हट्ठानी और समझत नहीं कुछ लाभ।
तो कौन कह रहे हैं कि बुद्धि पथरा पड़ गया है? भाई राजा ने निर्णय लिया अकेले, किसी से पूछा नहीं, पूछा, सीधे प्रतिज्ञा कर दी गई है। जो यहाँ नेपाल उपस्थित है, दीप दीप के भूपर नाना आए सुन, तो जो राजा जनक की प्रतिज्ञा को सुन करके आए, इन्होंने कहा कि धर्म को जानते हैं, बाद में कहते धर्म को मानते नहीं है। रावण ने कभी आपका धर्म किया है? कभी अधर्म किया हो तो बता देना भैया, हो क्या रहा है? तुम्हें ही ज्ञान है कि क्या हो रहा है यहां पर? भाई नेपाल क्या सुन करके आए हैं? ये जो नेपाल सुन करके आए हैं, ये सभी हार मान गए हैं। ये सभी नेपाल हार मान गए हैं। ये क्यों बैठे हैं? अब तुम्हारे पास कहीं हो कि सब जीते बैठे, अच्छा, तो तुम्हें खुली चुनौती है। अच्छा, ज्यादा वार्ता अगर थोड़ी में देंगे, चलो ठीक, हम प्रमाण देंगे कि राजा सभी हार गए हैं। और हार करके ये अपने स्थान में बैठ गए हैं। अच्छा, और जब अपने स्थान में बैठ गए हैं, जब बैठे का है, जाओ हटो, बताना कहीं राजा जीते हो। बस हो गया, हम थोड़न देते हैं। हाँ बस ठीक, जाओ, हाँ अब बोलो, आराम से बोलना। अच्छा ठीक। पहले तो सुन लो, जो कह रहा ये राजा का हाले हुए बैठे हैं, जब ज्ञान न हुआ करे तो उस बात को ना किया कहा करो। ये हारे कब है? अभी वो कार्य शेष है। शेष क्या है? जान सुअवसर सीय तब पठई जनक बोला, यहाँ ज्ञानी बैठे हैं। जान सुअवसर सीय तब पठई जनक बुलाए, और चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। तब बंदी जन जनक बुलाए, और बिरदावली कहा चल आए, कह न पजाओ कहो पन मोरा, तो चले भाट ही हलत न थोड़ा। बोले बंदी बचन पर सुनाओ सकल महिपाल, और पर्व लेकर कहे हम बुझा उठाए विशाल। जब बंदी जनों द्वारा ऐसी घोषणा की गई, तब ये राजा उठे। अभी राजा जनक ने सीता को नहीं बुलाया, सुनो। और क्या रही बात, तुम कह रहे हो हम बड़े धर्मात्मा हैं। धर्म की बात यह है कि हमेशा उग्रवाद को बढ़ावा देते हो। कैसे? दसमुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित अपन परिवारा, सुत समूह जन परिजन नाती, गणय गोपाल निशाचर जाति। सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदशाली। क्या बोले? सुनो सकल रजनीचर झूठा, हमारे बैली विबुध बरूथा, और दिनकर वरण एक विधि होई, कहा बुझाए सुनो सब कोई होगा। इसी के साथ बल्लू तिवारी हाजीपुरगंज से रामलीला अध्यक्ष की तरफ से 51 पुष्पमुद्रा दोनों महानुभूति के चरणों में बहुत बहुत हमारे ओर से कोट को शालवान पहचान लो, हम बहुत पहले से पहचानते हैं। हाँ। और आदेश क्या दिया? दुज भोजन मखहोम सराधा, और सब कह जाए करो तुम बाधा है। तो क्या होगा उससे? देवताओं को भोजन क्या है? जो यज्ञ हवन होता है उसी की सुगंध देवताओं को मिलती है, उसी से उनको बल मिलता है, इसलिए उसको रोक दिया। तो क्षुधाहीन बलहीन सुर और सहजय मिली है आए, और तब छानी हो कि मारी हो भली भांति अपनाए। जब जोग विरागा तब मत भागा, और श्रवण सुनाए 10 शीशा, आप उठ धावे और रह न पावे, और धर घाले कुल खीसा, और भ्रष्टाचारा भाषण सारा, धर्म सुने नहीं काला, और बहुविध त्रासय, और देश निकासय, और जो कह वेद पुराना। ये धर्मात्मा बने हैं, कहे हम बड़ा धर्म का काम करते हैं, इसलिए आज धनुष खंडन होगा। अब आज धनुष खंडन होगा, चाहे जितनी कोशिश करो दशानन, ये धनुष खंडन नहीं रुकेगा। आज धनुष खंडन होगा, आज धनुष खंडन होगा। लड़ना है तो सावधान, लड़ना है तो सावधान। तुमको मेरी चुनौती है, और निकल चलो मिथिला से बाहर।
निकल चला मिथिला से बाहर, कल लोही लखैती है और भले अकेले काम नहीं। ये तुम्हारे लिए है, हम देख रहे हैं। भले अकेले काम नहीं तो लंका खबर पठा देना और 10 पुत्र महारथी सेना सभी बुला लेना, फिर कहो कि मुझको खबर नहीं थी। 10 पुत्र हाँ, कौन कौन से? अब तुम जानो तुम्हारे पुत्र हैं कि और तुम, हम पूछेंगे ना तुमसे। हम क्यों बताओ? तुम अपने 10 पुत्रों का नाम नहीं जानते हो। भाई तुमने 10 का शायद, हमारे ज्यादा हो। ज्यादा हो तो ज्यादा गिनाओ, 10 से ज्यादा हो गिनाओ। भाई तो क्या है? हैं? देखो ये व्यवस्था तो अपनी सोचा करो। अच्छा। क्योंकि जब पहले तुम 2 महीना पहले दहेज में आ गए और सतवासा पैदा हो गए, हाँ। तो भाई तुमको ज्ञान होगा। अच्छा। भाई हमने जो भी चर्चा की, हाँ। क्या उस पर कोई टिप्पणी आई, कोई चर्चा आई? भाई राजा जन निर्णय जो लिया है, हाँ। क्या किसी कहने से लिया है? क्यों नहीं लिया। और ये तो सब मन गढ़ा नहीं? तो आप क्या किसी के कहने से प्रतिबंध लगाए थे? रहेगा जो आपने तुम यहाँ लगाया है ऋषियों के बहाया। किसका? ऋषियों का। सुनो पहले, तो हमने प्रतिबंध लगाया है तो कोई क्या विरोधी बना है? तुम जो करो वो अच्छा, और कोई करे तो एक बात बताओ, चलो। हमने जो भी विरोध किया है और जहां जहां हमने बाधा उत्पन्न की, विरोध के अलावा किया क्या है राम तुमने? के लाल में दम थी क्या कि रावण का विरोध कोई करे? अच्छा, है? अब कभी किया हो तो बताओ। क्यों? अच्छा ये विश्व की बपौती है तो रावण विरोध में खड़ा है। अच्छा। अब किसकी वो दम हो तोड़वा दे। अरे नहीं रावण जी। भोजबल विश्वस्कर हाँ। राक्षस कौन सदन। अच्छा। मंडली के मर रावण राज करे निज। हाँ, तेरा राज करना रावण। आपने कहा धर्म, जब धर्मात्मा बना बैठा है और जब एक अधर्मी ये खड़ा है, तुम्हारी बात स्वीकार करेंगे। जब एक अधर्मी ये खड़ा है तो आज धर्म का कार्य करने वाला आज यह अधर्म करेगा, हाँ। विश्व में एक ही रहेगा। अच्छा। भाई एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहेंगी। जो धर्म के नाम का ढिढोरा पीटते हैं और अधर्म करते हैं, वो पीठ पीछे वाले नहीं रहेंगे तो सामने वाले। इतने में ही भूले भूले फिरते हैं। भुजबल विश्वनाथ कहते हैं। सुना करो पहले। हाँ। जो लोग कहते हैं हाँ। अहिंसा परमो धर्म, तो आगे की अवधानी क्यों नहीं पढ़ते हैं? अब इनको पढ़ा दो आगे अवधानी, थोड़ा क्या है बोल देते इससे। हम कहें कि इनको शर्म लगेगी। है ले सुन लो। है कहां से याद रखते हो? धर्म की रक्षा करो ना। करेंगे। धर्म की। चलो ना, अभी तुम नहीं पहुंच पा रहे हो। हाँ। जो लोग कहते हैं हाँ। अहिंसा परमो धर्म, हाँ। तो जरा आगे पीछे आगे का धर्म और क्या है? सदा हिंसा क्या है आगे बताओ ने। अरे वो क्यों बताओ, तुम बताओ ना। अच्छा ये बताओ, सुनो। एक काम करना, एक शर्त तक लगवा लो, जो हम इसे पूर्ण कर दे तो आप धनुष तोड़ने देना, आप चले जाना। नहीं, हम तो चाहते हैं कि धनुष तोड़ो। चलो अभी तोड़ो। ये लो, हम हाँ। तो चाहे धर्म में टूटे नहीं, हम तो चाहते हैं टूटे। चलो तोड़ो ना। हाँ। अब इसको तुम पर छोड़ रहे हैं। देखो छोड़ नहीं है, सुनो। हाँ। तुम केवल इतने में फूले फूले घूम रहे हो कि भुजबल विश्व पर सकल राकेश कौन सतल। धन्यवाद, उधर सर के हो रहा है। सुनो, शेष नाग अति विष भरे तबो न करत आतंक, और पीछे थोड़े चार में फिले उठाए डंक। और सुनो, तुम शुभ कर्मों में पीछे हो, तुम शुभ कर्मों में पीछे हो, अधर्म में आगे हो। ऐसा भीषण प्रवर्तन होगा, नहीं धनुष कंदन होगा, शरीर का क्षण होगा, ऐसा भीषण प्रवर्तन होगा, नहीं धनुष। आज धनुष का असर होगा। रावण जी, अंधेरी रैन हो जाएगी बाजों की, दिन में अंधेरी रैन हो जाएगी बाजों की, सारी घटा घनघोर गिर आएगी। ये भागने लगे छोड़ यासन नेपाल समय सजी रणभवन के पूरक दिखाएंगे।
ये लाल लाल करती आंखें बाहर में निकाल दूंगा, ये चढ़ती चौक धारा मुकंदर पर बदल दूंगा, ये क्रांत की चौक ऐसे बचाऊंगा और जल्दी का आज है नतर होगा, ये गस्तर की छोड़ आप पर हमें बड़ा बचा दूंगा, ये धरा धसकेगी आज, ये हाहाकार बचा दूंगा, ये मिथिला ओली अंबर में ये महाप्रलय बचा दूंगा, आज तुम्हें भीषण कांड बचा करके ये मिथिला से मार भरा दूंगा। अरे मैं तुमको खूब अच्छी तरह से जानता हूँ, सुना था एक रावण था लंका थे, उसने कहीं जाकर कैलाश को उठाया था और हिलते ही पहाड़ पड़ी दृष्टि श्री शंकर की और पैर के अंगूठे से चट्टान दबाया था, दबते ही पहाड़ दबी अंगुलियां दसालन की आनंदी कांत छिन्न रोदन मचाया था और भी तुम्हारे चरित्रों का सच्चा हाल नारद महर्षि ने आकर सुनाया था। छाती खोले खड़ा दिखाऊं ये जवाहर चौर जवानी का लखलेना मान मिटा लेना। अरे पेट दिखाने वाले का यार, अच्छा अब ऐसे करके पीछे से धर दे, अब तलवार तान रहे, पेट घुमा के जा रहे हैं। छाती खोले खड़ा दिखाऊं ये जवाहर चौर जवानी का लखलेना मान मिटा लेना, अपनी चढ़ती भीषण जवानी का ये रंड काम दूरी बना के रखो, उसको तो लौट दिखाओ, इसको लौट हो सकता नहीं है। ये के रंड का ये ढेरी हटाऊंगा, ये धरा लहू कर क्रांति ऐसी बचाऊंगा, ये हाहाकार बचेगी मिथिला में, ये क्रांत चंडी को भाग पहनाऊंगा, देखेंगे ये शरीर बल सही आप बचाएंगे, ये रथ रूप मेरा होगा तो महाभीषण है मचाऊंगा। मैंने तलवारें देखी है, तलवार न दिखाओ हमें, मैंने तलवारें देखी है, अब उसके वार दिखाऊंगा। न दिनेश की है, न सुरेश की है, न श्याम की है। अच्छा ये 12 की है, दिखाओ। क्यों ये इसका नाम क्या है? अरे ये नाम क्या है? नाम हम नहीं रखते अपने कपाल का, कभी नहीं रखा? ना चुल्लू और पानी डूब हटो। इनके संघ का नाम पंचान्य, गदा का नाम कौमुदी और इनके खड़क का नाम है नंदन। तुम्हारे कहने से नहीं होगा, तुम्हारे कहने से नहीं होगा, और क्या फिर कौन कहेगा? हम कहेंगे तो है, तुम कह दो हमारे घर का क्या नाम है। अच्छा रुक जाओ, क्या? तुम्हारे कहने नहीं होगा ना तुम्हारे घर की बात है। हाँ, तुम्हारे पिताजी कैसे पैदा हुए? जैसे तुम्हारे पिताजी पैदा हुए। समस्या क्यों ये भी कोई बताने बात, तुम्हारे पिताजी कैसे पैदा, ऐसी ऐसी असभ्य बातें। पिताजी, हाँ तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बाप के पेट से पैदा हुए। अच्छा, विरोचन के पेट। अच्छा समझा करो, तैयारी करा करो पहले कुछ। तो ये कोई आश्चर्यजनक बात है क्या? है ये आश्चर्यजनक बात ना। सुनो सुनो, राजा योनास ने पुत्र से यज्ञ करवाई और जब ब्राह्मणों ने यज्ञ किया तो यज्ञ के अंतिम रात्रि में राजा को प्यास लगी और राजा ने किसी नौकर या मंत्री को नहीं जगाया, इसलिए कि उनकी नींद खराब न हो और उन्हें जल कहीं नहीं मिला। उस कलश का, सुनो पहले बात पूरी होने दो, उस कलश का जल पी लिया। सुबह ब्राह्मणों ने देखा कि कलश में जल नहीं है, पूछा गया क्या हुआ, राजा ने बताया मुझको प्यास लगी, मैंने पी लिया। ब्राह्मणों ने कहा अब तो आपके उधर से पुत्र का जन्म होगा, तो राजा की बाई को फाड़ के पुत्र का जन्म करवाया गया जिसका नाम हुआ मांधाता। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कर रहे हो। यज्ञ की चर्चाएं आ रही है। हाँ, ये कौन सी यज्ञ हो रही है? ये धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ। हाँ भाई ये कितने प्रकार की होती है? क्या? हाँ। क्या कितने प्रकार की होती है? यज्ञ यज्ञ अनेकों प्रकार की होती है, राजस्व यज्ञ, सरस्वती यज्ञ, हाँ विष्णु यज्ञ। हमने यज्ञ 2 प्रकार की सुनी है। अच्छा, स्रोत यज्ञ हाँ और समष्टि यज्ञ। अच्छा, अब इनके स्रोत हैं जो भेद है, हाँ। ऋषि यज्ञ, अतिथि यज्ञ, नप यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ। हाँ। लेकिन इन भेदों में ये छठवां यज्ञ शब्द कैसे? ये तुम्हारी समझ से बाहर है। सुनो पहले, सुनो, ये राजा, अब तो बताता हूँ जो समस्त यज्ञ क्या है, स्रोत यज्ञ क्या है। जो व्यक्ति स्रोत यज्ञ करवाते जिससे हो रही है, ठीक, ये है स्रोत यज्ञ। इसमें आप भी सहयोग दे रहे हैं, ये भी सहयोग तुरंत वही कर देंगे। आप भी सहयोग दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये स्रोत बना हुआ है, ये स्रोत यज्ञ। और समस्त यज्ञ जो स्वयं में विशेष व्यक्ति करवाता है।
ठीक, अब हमें तो है ना पूछिए विक्रमार्खंड और अच्छा। चले चले यही लखा है, हाँ? यही लिखा है काहे यही कौन वीर बरबंड? छोड़ो। अच्छा, हम धनुष तोड़ने थोड़े आए। ना। रावण नाम वीर बरबंडा हाँ। चंड वीर स्वयं है, अब तुम्हारे नाम में तो वीर लगे ना यार, चुल्लो पांडु की मर जाओ तो मेरे गुरु को धनुष ये सीता मेरी माए और दोहू और रसमंजन जात सब सिर लाए। प्रेमी जनों एक बार प्रेम से बोलिए बहुत धावल शंकर भगवान की जय। उसमें एक गुटकी लगा लेना, कुछ आ जाएगा। चलो चलो तुम्हारे बड़े पहुंच ये स्वर्गवासी का तुम्हारे पास केवल चिल्लाना है, चिल्लाना जानते हो, किसी की बात सुनना नहीं चाहते हो।